हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नया फॉल्ट लेकर आया हूं, जो कि आहूजा कंपनी का TZA 4000 EM। देखिए क्या फॉल्ट है, मैं ट्रेस करता हूं। मेरा नाम है आलोक पासवान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देख सकते हैं, पहले से ही मैं एम्पलीफायर का ढक्कन खोल रखा हूँ। चलिए इसे ऑन करते हैं सीरीज में लगाकर। आप देख सकते हैं एम्पलीफायर दोनों जोन ऑन बता रहा है। ऑक्स 1 में मैं मोबाइल का लीड वायर लगा चुका हूँ। देख सकते हैं ऑक्स लेवल 6 पॉइंट पे करने के बाद भी पी चैनल में कोई गेन नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका ड्राइवर कार्ड में फॉल्ट हो सकता है। चलिए अब ए जोन चेक कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बी चैनल को चेक किया, उसमें कोई ऑडियो नहीं है। ए जोन में ऑक्स लेवल 6 है, वॉल्यूम लेवल भी 6 है और इंडिकेटर लेवल 0 है, क्योंकि ऑडियो होल्ड नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। आप देख सकते हैं ऑक्स 1 में ठीक है दोस्तों, मैं एक म्यूजिक चला के देखता हूँ क्या सही बज रहा है या नहीं। जैसा कि आप सुन सकते हैं, ऑक्स का वॉल्यूम 7 पे किए हुए हैं, जोन का भी 7 पे, कोई लेवल नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका ड्राइवर कार्ड में फॉल्ट है, वन साइडेड काम कर रहा है, इसलिए। चलिए चेक कर लेते हैं। चलिए इसका पहले ओके दोस्तों, देखिए ये ट्रांजिस्टर का एमीटर पॉइंट है, ये बेस पॉइंट है। देख सकते हैं बेस पे ऑलरेडी 24 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब है ये ट्रांजिस्टर खराब है। बेस कलेक्टर इसका लीकेज है। चलिए वन साइड तो ये है, दूसरा साइड देखते हैं। मैंने मीटर का प्रोड ट्रांजिस्टर के मीटर पे रख दिए। बेस बैलेंस चेक करते हैं, चूंकि दूसरे साइड में बेस बाइसिंग बन रहे हैं। इसका मतलब है कि वन साइडेड इसमें चैनल ओके है, और पार्ट 1 पार्ट 2 में जो है फॉल्ट है। चलिए इसका ड्राइवर कार्ड देखते हैं। मैंने पहले से ही खोल रखा है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, मैंने बताया था कि इसमें ड्राइवर कार्ड में फॉल्ट है। वन साइड वन ट्रांजिस्टर काम कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। ये 3055 या 4007 लगा सकते हैं आप, ठीक है। चलिए इसको इनके कंपोनेंट चेंज करते हैं, उससे पहले ट्रांजिस्टर चेंज करके देख लेते हैं। चलिए दूसरा चेक कर लेते हैं। जैसा कि ये दोनों ही ट्रांजिस्टर इस साइड के एमीटर बेस और कलेक्टर लीकेज है। अगर एमीटर से होता तो शॉर्ट होता, सीरीज बल्ब जल जाता आपके
चलिए दोनों चेंज करके देख लेते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, जैसा कि वन साइड 3773 दोनों बेस और कलेक्टर में लीकेज है। कलेक्टर एमीटर शॉर्ट होता तो हमारा सीरीज बल्ब जल जाता, चूंकि ऐसा नहीं हो रहा है। चलिए ड्राइवर कार्ड के ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। 3055 है, देखते हैं क्या है। ओके, ठीक है दोस्तों, इसके ड्राइवर के दोनों ट्रांजिस्टर तो मीटर से ठीक बता रहे हैं, लेकिन इनके रेजिस्टेंस जो उड़े हुए हैं, चलिए उससे पहले चेंज करके देखते हैं। उससे पहले दोस्तों, पहले ट्रांजिस्टर को मैं, ये इसका एमीटर पॉइंट है, ये बेस है, मैंने दोनों ट्रांजिस्टर का बेस और एमीटर दोनों ही हटा लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि मैंने जो बोला वो सही है या नहीं। बंद करो। ओके, चलिए इसका ये बेस है, ये मीटर है। क्या दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि बेस और कलेक्टर शॉर्टेज है। कलेक्टर ठीक है, एमीटर ओपन है, आप देख सकते हैं 856 1 पॉइंट ये दिखा रहे हैं, ये लीकेज है। ठीक है दोस्तों, ट्रांजिस्टर ये खराब है, जैसा कि इसमें भी वही है, कलेक्टर और एमीटर लीकेज है। चलिए पहले इन दोनों ट्रांजिस्टर को चेंज कर लेते हैं। ओके, फिर मैं दूसरा बी जोन को ठीक करूंगा, पहले एक वो कर लेते हैं कंप्लीट। ओके, पहले दोस्तों, पहले ड्राइवर कार्ड को ओके कर लेते हैं। ये 47 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 47 ओम का रेजिस्टेंस लगेगा। हाफ वाट, क्वार्टर वाट, दोनों में से कोई सा भी आप लगा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, ये 47 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके जस्ट बगल में 56 ओम का है, और ये जो आधा जला हुआ है ये 33 ओम का रेजिस्टेंस है। ये 33 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 56 ओम का रेजिस्टेंस है। चलिए 33 वाले को पहले निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये 47 ओम का रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं 46.0 बता रहे हैं, टॉलरेंस है। चलिए ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने 33 ओम भी यहाँ डाल दिए हैं, आपको दिखा सकते हैं। ये 200 ओम्स के रेंज में मैं देख सकते हैं, 200 ओम्स के रेंज में है, 33.4। ठीक है, अब इसे हम सोल्डिंग कर लेते हैं। बेहतर सोल्डिंग के लिए पेस्ट लगाना जरूरी है, अन्यथा सही से सोल्डिंग नहीं होंगे।
चलिए मैं पहले इसे सोल्डिंग कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने ड्राइवर कार्ड में रेजिस्टेंस तो डाल दिए हैं, क्योंकि ड्राइवर कार्ड के 30-55 ट्रांजिस्टर दोनों ठीक शो कर रहे थे। मैं अब आउटपुट का ट्रांजिस्टर बदल लेता हूँ। ठीक है, बल्कि फिर चेक करा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रांजिस्टर को निकाल लिया आउटपुट वाले को। चूंकि लीकेज है तो बिप मोड में शो नहीं करेगा, उसे डायोड चेक करने के मोड में मीटर को रखिए और चेक कीजिए। देख सकते हैं ये लीकेज है, मीटर बेस और कलेक्टर शॉर्टेज है, मीटर ओपन है। ठीक है, इसी प्रकार इसे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सेम दोनों ही ट्रांजिस्टर सेम है, चूंकि कलेक्टर और बेस लीकेज है। जो 400 के आसपास रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। ठीक है, मैं नया ट्रांजिस्टर लगा करके फिर ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ओके, ठीक है दोस्तों, ट्रांजिस्टर में कोई भी मेटल ट्रांजिस्टर हो या मॉसफेट हो, हीटसिंक कंपाउंड लगाना जरूरी होता है। ये हमारे एम्पलीफायर के हीट को ऑब्जर्व करते हैं। इसी प्रकार से आप दूसरे ट्रांजिस्टर में भी लगा लीजिएगा। ठीक है, इसके बैक साइड में भी लगाना जरूरी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो ट्रांजिस्टर हैं वो हीट सिंक के साथ प्रॉपरली कनेक्ट हो सके। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, मैंने दोनों ट्रांजिस्टर को हीट सिंक से कनेक्ट कर दिए हैं। इसे फुल्ली टाइट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने दोनों ट्रांजिस्टर को लगा दिए हैं। इसे चेक कर लेते हैं। इसका एमीटर ठीक है, इसे चेक करते हैं, कोई शॉर्टेज नहीं है। ठीक है, अब इसका बेस और कलेक्टर चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार दूसरे का भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये भी ट्रांजिस्टर ठीक है। ओके, अब इसे हम ऑन करके देखते हैं। जैसा कि देखिए मैंने सोल्डिंग कर चुके हैं ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस को। ओके,
चलिए फिर से मैं म्यूजिक ऑन करके चला के दिखाता हूँ। जैसा कि सुन सकते हैं आप। ओके दोस्तों, हमारा ए जोन ओके हो चुका है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।